हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं फुली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले से लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, ठीक है, इसका यूज करके आपको उनका HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? HCF। ठीक है, हाँ, पिछली वीडियो में एक चीज रह गई थी, मैं आपको समझा दूं थोड़ा कि लेमा और एल्गोरिथम क्या है ना। एल्गोरिथम क्या है, तो देखो एल्गोरिथम क्या है, पहले इसको देख लो एक बार। ठीक है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। एल्गोरिथम, इट इज अ सीरीज of well-defined steps। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज होती है जिसकी सहायता से हमें एक प्रक्रिया देती है। किसकी प्रक्रिया? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दोबारा समझो। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ प्रोसीड्योर। ठीक है, प्रोसीड्योर यानी कि एक प्रक्रिया देती है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम होता है, लेकिन इसमें ऐसे ही एक लेमा होता है। तो एल्गोरिथम और लेमा में ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है। लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, बस यही, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो, अब देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा डस्टर कहाँ गया? ये, ठीक है, तो है ना, देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको HCF फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। ठीक है, इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF तो आप वैसे भी निकाल सकते हो अपने तरीके से, लेकिन आपको इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप बड़े वाले नंबर को A मानोगे। अब बड़े वाला नंबर इसमें कौन सा है? 225 है कि 135 है? 225 है। तो यहाँ पर आप करोगे A बराबर लेट A बराबर 225 एंड B बराबर 135। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। A बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर, अब आर की जो वैल्यू है B से छोटी होती है और 0 से बड़ी। ये स्टेटमेंट समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि ये क्या लिख दिया। तो इसको आपको मैंने पिछले लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया है, तो उसको आप देखिए। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। अब देखो, अब इसमें बस वैल्यू रखते हैं। A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 225। B की वैल्यू कितनी है? 135 इंटू, अब यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 225 से कम रह जाए। ठीक है, तो 1 टाइम ही जाएगी, है ना। तो 1 टाइम प्लस, अब 225 में से 135 गए तो कितने बचेंगे? तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो देखो, ये क्या कर दिया मैंने, जैसे कैसे 1 कैसे आ गया। अगर ये ऐसे नहीं हो रहा हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, डिवाइड कर लो प्रॉब जो आपको आती है। ठीक है, ऐसे वाली, तो 1 बार जाएगी। 135 कितनी बची? 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 और बस 90 बचे। ठीक है, तो ये 90 क्या रिमाइंडर है ना। ये हमारा A होता था, ये B, ये R और ये कोसेंट Q। तो देखो A की जगह पे 225 रखा है, B की जगह पे 135 और Q है ना, ये देखो यहाँ Q है, तो ये Q की वैल्यू 1 है तो 1 रख दी। रिमाइंडर कितना होता है? 90, तो 90 को यहाँ रख दो। या फिर मैंने जो बताया उसको ध्यान रखो, जो बड़े वाला नंबर होता है उसको A और जो छोटे वाला है उसको B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़ा कौन सा? 135, तो यहाँ आ जाएगा। इससे छोटा क्या है? ये 90। अब ऐसा ना हो कहीं पर जैसे यहाँ पे 120 हो जाता, तो आप जैसे
यहाँ पर मान लो 80 हो जाता तो अब यहाँ 80 लेते नहीं। पैटर्न बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े वाला नंबर जो होता है इसमें इन दोनों में से, ठीक है। और इसमें ये बी है ना, तो देखो ये 90 बचे, अब ये 90 ऐसे आ जाएगा तो ये 135 ऐसे तो आएगा जैसे पहले निकालते थे आप। तो इसमें ये ए बन गया तो हमने ये ए यहाँ रख दिया, ठीक है। बी 90 ले लेते हैं, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है। प्लस कितने बचेंगे 45। अब ये 90 यहाँ आ जाएगा, ये 45 यहाँ आएगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाए 2 से कर देते हैं, प्लस कितने बचे 0। लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो नंबर हमारा एचसीएफ होता है। तो हमने लास्ट टाइम 45 से डिवाइड किया है, तो 45 में क्या हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। बस यही निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, इसमें इसका पार्ट 2 करते हैं और थर्ड वाला आपको अपने आप करना होगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटे से हैं, ठीक। तो इसलिए देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपका है 16196 एंड 38220, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, बड़े वाला नंबर ये है तो इसको मानो ए, तो यहाँ लेट ए इक्वल टू 38220 एंड बी इक्वल टू 196 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद वैल्यू रखनी है इसकी, ए बराबर बी की प्लस आर होता है, वेयर आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आर जो है वो बी से छोटा और 0 से बड़ा, 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है 38220 बराबर बी की वैल्यू कितनी ली थी हमने 196, और मल्टीप्लाई करके देखना। तो देखो हमने तो कर रखे हैं सवाल, तो थोड़ा होता है यहाँ पर अब 195 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आंसर आएगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। 195 से तब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी 196 की, तो ये 38220 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करते हैं वही एचसीएफ होता है, तो लास्ट टाइम तो हमने इससे डिवाइड किए, तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन आपको करना है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, हाँ, कि आपको ये शो करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है आपको ये शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, मतलब शो करना है, सॉरी, आपको शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है इस फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ना आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से ही कभी कभी आ जाता है एक, ठीक है, और ये थोड़ा सा अटपटा भी लगता है ना। सॉल्व करते हैं, देखो। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट बी ए इज अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने क्या किया, ए को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ठीक है। एन बी इक्वल टू, अब देखो बी आप यहां से ले सकते हो, बी क्यू होता है ना, बी क्यू तो बी 6 है, तो बी इक्वल टू सी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू + आर, वेयर ये जो आर है 0 से बड़ा और बी से छोटा मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए ए बराबर 6q + आर, वेयर, अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए बराबर बी क्यू + आर हो गया, तो यहाँ पे बी क्यू यानी कि बी कितना है 6, और हमने भी स्टेटमेंट देखी है कि आर की जो वैल्यू बी से छोटी होती है 0 से बड़ी, यानी कि ये तो 0 रहेगा, आर हो गया, लेकिन ये बी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ 6, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर 1 2 3 0, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसके आगे देखो इसका आगे कैसे करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं जी, है ना। इसके बाद देखो पॉसिबल रिमाइंडर इसीलिए है स्पेलिंग आई थिंक गड़बड़ हो गई, कुछ चेक कर लेना। ठीक है, एक लिख देते हैं। ठीक है, हेंस ए बराबर 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। ठीक है, बट वी नो that 6q + 2 and 6q + 4 is even positive integer। ठीक है, even positive integer। ठीक है, a बराबर 6q + 2, 6q + 4 इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये तो आपको पता है, मतलब होते हैं ना ये, है ना। अब बचेगी इनसे। अब देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, तो आप थोड़ा देख लेना, ये वाला रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे आप देयरफॉर करिए इसीलिए। ठीक है ना। अब जो शेष बची क्या बची, दैट्स वाई a बराबर 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 is odd positive integer। ठीक है, odd positive integer। ठीक है, अब ये क्यों होंगे odd positive integer, क्योंकि इनका जो रिमाइंडर है ना वो odd है, इसीलिए ये odd positive integers होंगे। ठीक है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है ना। इसको हिंदी में तो ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब ये मैंने बता तो दिया आपको, आंसर तो पूरा चलो आपने देख भी लिया, समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन कैसे किया है। अब आप एक काम करिए, इसमें इसको समझिए पहले, ठीक है, कि क्या कर दिया ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अजीब लगता है, तो इसको अभी इस लाइन को मिटा देते हैं। ठीक है, आंसर मैंने करा दिया आपको पूरा। देखो ये क्या कह रहा है, ये आपको कैसे पता ये ऑड है। अब अपनी इच्छा से कोई एक नंबर लीजिए जो ऑड हो, जैसे ऑड नंबर तो आपको आते हैं ना, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 49 ले लें। 49 एक ऑड नंबर है, 49 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने a बराबर 49 ले लिया। ठीक है, अब देखो a की जगह 49 रखो, b की जगह 6 है, q की जगह कितना रखें, 8 × 48, तो 8 रख देते हैं, +1 बचेगा। ठीक है ना, तो देखो ये तो b है, ये q हो गया। ठीक है, तो देखो ये a हमने a माना था, ये हमारा q आ गया 8 प्लस ये 1 बचा। देखो ये जो 49 हमने लिया था ना 49, ये a बराबर 6q + 1 के रूप का निकला है, जो कि क्या है, ऑड है। देखो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये रहा। और भी नंबर ले लेते हैं, 56 ले लें। देखो 56 लेते हैं, a बराबर आप 56 ले लो, तो 56 रखो, तो b की वैल्यू कितनी है, 6 × 9 रख लें ना, सॉरी ये ऑड थोड़ी ना 56 वेरी सॉरी, और 57 ले लो। ठीक है, 57 ऑड है, तो हमने 57 ले लिया। ठीक है, तो 6 × 54 54,
प्लस कितनी बची, 3 बची। तो देखो ये तो ए बनाया था तो ए रख दो, बी की जगह तो 6 है, इन क्यू ये 9 जो क्यू बन जाएगा प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 के रूप का आ गया ना ये 57। देखो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 यहाँ पर है, ठीक है। 59 ले लेते हैं, ठीक है 59। तो ए बराबर 59 रखोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 6 इंटू 9 प्लस 5 बचेंगे। तो ये ए 6 क्यू प्लस 5, देखो ये इस रूप का आ गया, है ना। अगर आप 61 लेते हो तो 6 × 60, एक बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो फिर वो इसके रूप का आ जाएगा, यानी कि आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म का निकलेगा, इनमें से किसी एक का, ठीक है। ये सवाल ये कहना चाह रहा है हमसे, है ना। आप एक बार इसको रिपीट करिए, ठीक है, रिवाइज करने से ही क्वेश्चन समझ पाएगा, थोड़ा सा टफ लगता है नहीं पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और ये फाइंड करना है कि वैसे तो उसका एचसीएफ निकालना है, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास एक मेंबर ऑफ आर्मी है, ठीक है, मेंबर ऑफ आर्मी, ठीक है, ये परेड है मान लो, ठीक है। उसमें 616 मेंबर है और एक आपके पास मेंबर ऑफ आर्मी है, इसमें आपके पास 32 मेंबर है, ठीक है ना। अब इन 616 लोगों को इसके पीछे मार्च लगाना है। अब देखो परेड क्या होती है, परेड वो जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जब हम लाल किले पर जो सैनिक होते हैं ना, जो हमारे हीरोज होते हैं, तो वो एक मतलब एक मैनर में और एक उनके मतलब एक तरीका होता है जो जय हिंद वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर वो लाइन लगाते हैं, उसको परेड कहते हैं, ठीक है। तो उनको परेड लगानी है 616 लोगों को इन 32 के पीछे, है ना। तो हमसे सवाल कह रहा है कि हमें कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी, कॉलम मतलब लाइन, ऐसे करके, ठीक है। कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी कि ये भी आ जाएं और ये भी आ जाएं, मतलब जैसे ये एक लाइन में 32 खड़े कर दें हम, ठीक है, और एक ही लाइन में इनको खड़े कर दें, आ सकते हैं। अच्छा 32 को 2 लाइन में कर दें 16-16 करके, ठीक है। तो फिर इनको कैसे करेंगे, इनको 308 कर दो। तो ऐसे करके कुल मिला के हमें कितनी लाइनों की जरूरत पड़ सकती है, मैक्सिमम कितनी लाइन की जरूरत पड़ सकती है कि इसके पीछे ये मार्च लगा दें। मार्च मतलब ये लाइन वगैरह जो लगाते हैं उसको मार्च कहते हैं, शायद कंफर्म नहीं है पर ऐसा ही लग रहा है ना, मार्च करना है उनको, इनके पीछे खड़े होना है। तो कैसे लाइनें लगाएंगे, ये कॉलम कितने कॉलम्स में आ सकते हैं, 616 सॉरी, ठीक है, 32 के पीछे, है ना। तो अब इसका निकालना तो एचसीएफ है। अब एचसीएफ कैसे निकाला, देखो मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि व्हाट मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम्स, ठीक है ना, कितने रिक्वायर्ड कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैक्सिमम वर्ड आ गया था उसमें। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम दिख जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एचसीएफ ही आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर मैक्सिमम आ जाए। या फिर आपको क्लासिफिकेशन का कुछ दिख जाए, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन करिए, तो आपको एचसीएफ देखना है, ठीक है, एचसीएफ ही होगा इसमें। या फिर आपसे वो कह दे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो भी आपको क्या देखना है, यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है गए, इनको आपको देखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर लार्जेस्ट पूछ ले, ठीक है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर ये वर्ड आता है तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये एचसीएफ ही पूछ रहा है हमसे और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो आपको बस इन वर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि ये आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा हाउ मैनी मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम्स विच दे कैन मार्च, है ना। तो ऐसे करके निकालना, ठीक है ना। ऐसी एलसीएम के लिए भी होता है, एलसीएम में आपको क्या होगा कि उसमें टुगेदर दिख जाएगा, साइमल्टेनियस दिख जाएगा, मिनिमम दिख जाएगा या स्मॉलेस्ट दिख जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एलसीएम पूछेगा, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं आगे, है ना। तो देखो
ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको लिखना होगा मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम, ठीक है, मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम यानी कि एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 616 इंटू 32, ठीक है, मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम मतलब एचसीएफ निकाल दो इनका। एचसीएफ में आपको क्या करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर डी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जो है ये होती है ना, सॉरी ये, ठीक है, तो आपको रखना है, देखो तो इसमें आप ए बराबर क्या मानोगे 616, बी बराबर 32, ठीक है, तो रखो 616 इंटू 32 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कर लेते हैं ना, 32 इंटू 320, 320 दाएं, 320 320 320 640 19 बार करके लिखते हैं, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28 2 3 8 0 6 608, तो 19 बार करेंगे, ठीक है, प्लस 608, इसमें से कितने बचेंगे, ये तो यहाँ 8 बचेंगे सिर्फ, हाँ 8 बचेंगे, ठीक है, अब इस 32 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए, 4 से 8 जो 32 प्लस 0, अब लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो लास्ट टाइम हमने किसी 8 से डिवाइड किया, तो 8 क्या हो गया इसका एचसीएफ, कितना आ गया 8, यानी कि द मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम्स इज 8, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख लेना, ठीक है, द मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉलम्स इज 8, यानी कि आपको 8 लाइन लगानी पड़ेंगी ऐसे करके, ठीक है, जिनके पीछे ये मार्क्स लगाएंगे, 32 तो इसमें 4 4 4 4 ऐसे आ जाएंगे, फिर इनके पीछे ये 16 16 16, यानी कि जो भी आएंगे, ठीक है, वो ऐसे 8 लाइन में आ जाएंगे कॉलम्स, ठीक है, तो ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा, ठीक, और थोड़ा सा अजीब लगता है सवाल देखने में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स एचसीएफ और एलसीएम की ऐसी होती है, तो इसको आपको अगर समझ में ना आए हो तो एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना, अदरवाइज समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, किसी भी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो हमारा 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, ठीक है, इतना ही, हाँ, अगर हम उनका स्क्वायर करें तो इस रूप का होगा, ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, क्वेश्चन आप एक बार अपनी बुक में देख लेना अच्छी तरह, तो और समझ में आ जाएगा। वैसे ये मैं दोबारा बता दूं, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो इस फॉर्म का निकल के आना चाहिए, ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इसको, सॉल्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, बी इक्वल टू 3 क्यों होगा, क्योंकि 3m के रूप का तो निकाल रहा है, 3m प्लस 1, ठीक है, ये आई थिंक ऑड नहीं है, क्वेश्चंस तो बुक भी नहीं है पास में, चलो कोई नहीं, ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपको लाइन लिखनी है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी कितना 3 क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हुई 3 से छोटी,
जीरो या जीरो के बराबर या बड़ी इससे। तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, 0, 1 और 2। ठीक है, पर हमें ये दिखाना है, सॉरी ये और नहीं है, ठीक है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम वर्क करें यानी कि स्क्वायर करें तो वो किस रूप का आना चाहिए, 3m और 3m+1। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू तो ये हो सकती है इसकी। तो 0 और 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो r बराबर 0 पर, ठीक है, या 0 के लिए, सॉरी एट r = 0। ठीक है, रखो देखो, तो a बराबर 3 की हो जाएगा ये तो, है ना। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये 3q स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचा यहाँ पे 3q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर बचा, यानी कि a स्क्वायर बराबर, इधर कर देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, अतः a बराबर 3m। ठीक है, a बराबर 3m, वेयर m = 3q स्क्वायर। ठीक है, दिखा दिया आपने, देखो a स्क्वायर, ये तो दिखाना था। देखो क्या किया, पहले लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। ठीक है, उसके बाद a बराबर यहाँ लिखना होगा बाई यूक्लिड डिवीजन, में लिख देता हूँ बाई यूक्लिड डिवीजन 11। ठीक है, वही लिखना है फिर, a बराबर bq + r वेयर r इज ग्रेट लेस देन b एंड ग्रेटर देन 0 और, है ना, = 0। उसके बाद फिर a बराबर 3q + r वेयर r की वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी r की। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, ठीक है, 0, 1, 2। अब एट r = 0 पर हमने ये फिर बोथ है a बराबर 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर के a स्क्वायर 3q स्क्वायर, फिर इसका जब स्क्वायर ओपन अप किया तो 9q स्क्वायर, 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर बचा। 3q स्क्वायर को हमने m नाम रख दिया। ठीक है, मतलब ये ऐसे मानो कि आपसे किसी ने जो चीज़ मांगी आपको वही देनी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कपड़े मांगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कपड़ों को आप बिना प्रेस करे भी दे सकते हो, उल्टे सीधे, है ना, चॉइस आपकी। लेकिन सामने वाले ने प्रेस करके मांगे तो आपको वैसे देने पड़ेंगे। तो बस हमने कुछ नहीं किया, 3q स्क्वायर को सेटिस्फाई कर दिया m से, इसको हम m के इक्वल रख देते हैं, बाकी ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम, शायद मेरे ख्याल से कर लोगे, एट r = 1 पर करना है। ठीक है, फिर r = 2 पर भी करोगे, लेकिन 2 पर जब आप देखोगे तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं है, तो सिर्फ 1 तक ही आपको लिमिटेड रहना है। ठीक है, तो एट r = 1 पे करना है, इसी प्रकार हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, दैट्स वाई एनी पॉजिटिव इंटीजर, नहीं, दैट्स वाई द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। ठीक है, यानी कि बीच में यहाँ से आपको कॉमन लेना है, जैसे मैंने लिया था। कॉमन लेने के बाद ये जो बचेगा इसको आपको m रख देना है। ठीक है, इससे ये हो जाएगा सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और अगर ना हो तो फिर मैं इसका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा अलग से। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद वही लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक स्क्वायर निकाला था, यानी स्क्वायर करना है, फिर ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, और वो भी क्यूब पता किसका निकालना है, 9 तक, यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 तक आपको करना है। ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि आप ये शो करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेना आप, उसको मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m+1, 9m+2, 9m+3 ... 9m+8 के फॉर्म का होता है। ठीक है, इस पर आपको ही प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है
कि आप क्वेश्चन में 9 की जगह आप 3 लोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें 9 के हिसाब से मिलती हैं क्वेश्चन में, वो 3 के हिसाब से भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को 3 से करेंगे, है ना। जैसे देखो आपको, अब देखो 3 से क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में पहले तो आपको क्यूब करना है। अब आपको सोचो 0 से लेकर 8 तक जब आप क्यूब करोगे तो हो सकता है कि आपकी हालत खराब हो जाए, और क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए हम उसे 3 से करेंगे, ठीक है, और 3 से करके हम क्वेश्चन 9 वाली फॉर्म ले आएंगे, ठीक है। देखेंगे क्या प्रोसीड्योर है इसका, है ना। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अब 3 में क्या होता है कि हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर कितने होंगे, 0 1 2, यानी कि ओनली आपको सिर्फ 3 बार करना है, ठीक है। और 9 वाले में कितनी बार करना था, 8 बार, ठीक है। यहाँ पर नहीं, 9 वाले में 9 बार, 0 भी तो है, और इसमें सिर्फ 3 बार, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन तो है 9m, लेकिन आप क्या करोगे, 3m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 की फॉर्म को दिखाना है, ठीक है। क्यूब करना है, ये ध्यान रखना है। तो देखो वही प्रोसीड्योर रहेगा जो पहले कर रहे थे हम। लेट, ठीक है, लेट बी ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, किसी के माइंड में ये गलत नहीं आता कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में क्लास 10th में केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात की गई है। हाँ, होता है नेगेटिव इंटीजर्स और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़नी है अभी, क्योंकि पूरे चैप्टर में बात ही इसी की है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पे ही ध्यान देना है और ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात चलेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की बात करते रहते हैं, ठीक है। तो एन बी इक्वल टू 3, ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है ना, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहां से देखो ए बराबर, सो ए बराबर 3q प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू अब तो 3 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। इनकी पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर आपके पास होंगे 0 1 2, ठीक है, 0 1 एंड 2, ठीक है। पॉसिबल रिमाइंडर ये होंगे, ठीक है। 10 बाई ए बराबर 3q प्लस 1, पहले 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर कितने हैं, 0 1 2, तो आपको यहां लिखना होगा एट r इक्वल टू 0 पर, ठीक है। एट r इक्वल टू 0 जब रखोगे आप तो यहाँ पर a बराबर 3q लोगे, एट r इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन है ना, यहाँ कंडीशन नंबर ऐसे डाल दो 1, ठीक, a बराबर 3q। अब डूइंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड अब क्यूब कर दोगे इनका, तो क्यूब देखो क्यूब क्यूब। अब क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हमसे वेरी सॉरी, क्वेश्चन हमसे कह रहा था ना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप का होता है, ठीक है। ये आपको दिखाना है। तो बोथ साइड क्यूब करने पर हमने यहाँ क्यूब कर दिया। अब क्यूब करने के बाद इसको ओपन अप कर दो, ठीक है। तो देखो, है ना, मानना आपको ये, लेकिन एक्चुअल में आपको यही करना, ये ध्यान रखना, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 2 और ये चलता रहेगा 9m प्लस 8 तक। एक्चुअल में आपको यही दिखाना है, बस हम इसके जरिए से इसको लेके आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। मैं इसको ऊपर का थोड़ा मिटा रहा हूं, है ना, ठीक है। अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर, इसका क्यूब करो 3 का क्यूब, 3 से 9, 9 3 से 27, 27 इंटू क्यूब का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 9,
ये 3 क्यूब 3 हो गया। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माना था ए क्यूब बराबर 9m, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब। देखो 9m आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप अब कंडीशन नंबर 2 लोगे एट r इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो ए क्यूब ये हो जाएगा 9m, सॉरी 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब खोलो तो देखो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab, तो 3 9 क्यूब 3a स्क्वायर बी, ठीक है। 3a कितना है स्क्वायर, बी तो हमारा 1 है प्लस, ठीक है 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9 क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 9 क्यूब स्क्वायर, सॉरी 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे यार ये बोर्ड तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ नहीं कर रहा है, दिख तो रहा है ना वैसे, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये, हाँ ये आपको जो है ये आने चाहिए फॉर्मूले सारे, है ना, जितने भी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्लास 10th में आ गई तो आपको ये आने चाहिए, नहीं आए तो सीख लेना, ठीक है। जब इसका क्यूब हम ओपन अप करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, 9 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 9 क्यूब कॉमन, देखो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9 क्यूब, ठीक है। नहीं तो आप ओनली 9 कॉमन लो, ठीक, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब 3 प्लस इस 1 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो ओनली क्यूब प्लस 1। अब इस पूरे को आप क्या करोगे, m के बराबर रख दोगे, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर आ जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। 3 क्यूब का क्यूब 3 क्यूब का क्यूब 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, इसको आप m के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो ये ए का क्यूब जो है 9m प्लस 1 के रूप का आगे, देखो ये आगे 9m प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करना है इसके लिए रखना है। अब तो 2 वाली कंडीशन रह गई है, 2 वाली कंडीशन आप खुद करोगे, ठीक है, कोशिश करके देखना हो जाएगा, है ना। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, या आप छाप तो लेना, ऐसा ना हो छापा ही ना हो, ठीक है, टाइम ना मिला हो सकता है, कोई नहीं, ठीक है ना। ठीक है 2 के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। एट r इक्वल टू 2 क्या था, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। तो 3 क्यू प्लस 2 बोथ साइड क्यूब करने पर, ठीक है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो देखो इसका क्यूब ओपन अप करते हैं, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 3 लिख दो, ठीक है। तो देखो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि a क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर और b 2 प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 9 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 936 क्यूब, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो 9 कॉमन ले लो, सॉरी, ठीक है। तो 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 3 का क्यूब बचाइए प्लस इस 8 को उठा के यहाँ रख दो लास्ट में, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लो तो 6 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लो तो 4 क्यूब, ठीक है, प्लस 8। तो इस पूरे को आपको क्या m की इक्वल रख देना है, तो हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है, ए क्यूब। देखो 9m प्लस सबसे पहले आया था 9m, फिर आया था 9m प्लस 1, अब आ गया 9m प्लस 8, ठीक है। ऐसे ही आप इसको अब लिख सकते हो कि
आंसर में आप लिखोगे इसका कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+2 डॉट 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 9m+m, ठीक है, सॉरी 9m+8, है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना होगा कई बार, तब जाके आपके समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और करना कैसे, क्या करना है ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए कि एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इसके अगले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। पिछले वीडियो में अर्थमेटिक भूल गया था मैं, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एक एक्सरसाइज लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उसका इंट्रो रहेगा, तो आप इसको छाप लीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।